अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक अल्फला में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और उस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए हमने ऑलरेडी इनकी जो वेबसाइट है जहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, तो वो हमने ओपन की हुई है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाए, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतालिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। मज़ीद हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स और मज़ीद जो अपडेट्स हैं ऐसी ही वहाँ पे भी हासिल होती रहेंगी। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सीट्स कौन कौन सी हैं और किस सीट पे कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले ये मेक श्योर कर लें कि ये जो बैंक अल-फलाह है ये एक फेडरल बैंक है। मतलब है तो ये प्राइवेट बैंक, लेकिन ये ओवरऑल पाकिस्तान में ऑपरेशनल है। जिस भी सूबे में आप चले जाएं ये बैंक वहाँ पे लाजमी होता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक वफाकी बैंक है, ओवरऑल पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेस मौजूद हैं। हो सकता है कि जॉब आपकी अपनी सिटी में ही हो जाए, इसलिए जो भी बैंक की जॉब आती है आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक में अप्लाई किया करें। अब इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन घर बैठे ही अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि सीट्स कौन कौन सी हैं। लेकिन ये है कि जितनी भी सीट्स हैं सभी के लिए अगर आपने कम से कम ग्रेजुएशन पास की हुई है, यानी कि कम से कम बीए या बीएससी या बीकॉम वगैरह आपने किया हुआ है, तो आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र है हर तमाम सीट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अगस्त के महीने तक चलती रहेगी। और नेक्स्ट चलते हैं कि सीट्स कौन सी हैं। अब इसमें सबसे पहले जो असामी का नाम है वो काउंटर सर्विस ऑफिसर। तो ये काउंटर सर्विस ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या काम होता है। आपको पता है कि एक बैंक में जितने भी वर्कर्स बैठे अपने अपने काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, उसके साथ ही एक मज़ीद जो है डेस्क पड़ा होता है, एक टेबल पड़ा होता है, उस पर एक एक्स्ट्रा मैन मौजूद होता है, जिसका काम ये होता है कि वो पूरे जो बैंक को जो है ना उसकी सर्विसेज जो लोग दे रहे हैं सबको गाइड करता है। या कोई बाहर से कस्टमर आता है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वो भी इसी के पास जाता है। तो ये होता है काउंटर सर्विस ऑफिसर। काफ़ी अच्छी जॉब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कॉल सेंटर ऑफिसर की जॉब। तो आपको मालूम है कि एक बैंक अकाउंट मतलब एक बैंक से जितने भी पर्सन ने बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाए होते हैं, कॉल के ज़रिए जो भी मामलात होते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, तो वो कॉल सेंटर ऑफिसर जो है वो डील करता है। या इसमें ऐसे भी हो सकता है कि एक बैंक में कॉल वाले मामलात जो भी सुनते हैं क्लाइंट्स की, वो जो वर्कर्स होते हैं जो कॉल सुनते हैं, जो गाइड करते हैं, कॉल्स वगैरह पर आगाह करते हैं अपने क्लाइंट को, तो उनके ऊपर जो एक सीनियर होता है उसे भी आप कॉल सेंटर ऑफिसर कह सकते हैं क्योंकि ये एक ऑफिसर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मौजूद है रिलेशनशिप एग्जेक्टिव, उसके बाद एक इंटर्नशिप मौजूद है। तो रिलेशनशिप जैसा कि आपको नाम से ही मालूम होगा कि रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मुख्तलिफ वर्कर्स के दरमियान एक कंटेक्ट पैदा कर देना और राब्ता पैदा करना। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप एग्जेक्टिव से मुराद ये कि इंतज़ामी मामलात में एक दूसरे से ताउन करके मतलब एक बैंक को चलाना, वो एक रिलेशनशिप एग्जेक्टिव का काम होता है। उसके बाद इंटर्नशिप है, इसमें ये कि आपको एक ख़ास मुद्दत के लिए वो हायर करते हैं, उसके बाद आपको ये मतलब बैंक छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसके एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब आपको वो सर्टिफिकेट हासिल होता है उसके ज़रिए आप जो इसी बैंक में नेक्स्ट टाइम जॉब्स आती हैं सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दी जाती है, फिर आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको हायर करें। तो यहाँ पे अब कुछ जॉब्स थी, एक इंटर्नशिप थी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताई हैं कि किस जॉब का क्या काम होता है। तो अब आपको ये बताना है कि आपने अप्लाई किसके लिए कैसे करना है। तो जो भी जॉब्स हैं सभी के लिए अप्लाई करने का तरीका सेम है। आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो आप डायरेक्ट इनकी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने आके स्क्रॉल डाउन करना है और ये बात जहन में रखें कि अप्लाई आप चाहे मोबाइल से कर रहे हैं या कंप्यूटर से कर रहे हैं, तरीका सेम ही है। आप ये फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे तो आपको कोई इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो जितनी भी जॉब्स मैंने अभी आपको कही हैं वो हमारे सामने ओपन है, जिसमें काउंटर सर्विस ऑफिसर है, उसके बाद कॉल सेंटर है, उसके बाद रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है, उसके बाद मजीद ऐसी जॉब्स हैं जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है बैंकिंग का, लेकिन वो हमने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं की। उसके बाद ये इंटर्नशिप है हायरिंग फॉर टेक विज की, ये इंटर्नशिप है। उसके बाद तमाम की तमाम जॉब्स हैं। उसके बाद एक मजीद इंटर्नशिप जो है वो मौजूद है, जिसके लिए इसका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो भी साथ ही मेंशन। तो अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं काउंटर सर्विस ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसी के नीचे अप्लाई का बटन मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये नेक्स्ट हो जाता है, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करनी है, जिस मकसद के लिए आपने अपना फुल नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये लिखने के बाद आपने CNIC नंबर लिखना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज करनी है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपना एड्रेस आपने कंप्लीट यहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद आपने प्रेफर्ड सिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाए। तो इसमें काफ़ी सारी सिटीज़ मौजूद हैं जिसमें मतलब ये जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपकी अपनी सिटी इसमें नहीं है तो आप अपनी करीब तरीन सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिटी ऑफ रेजिडेंस लिखनी है कि आपकी रहायशी जो सिटी है वो कौन सी है, उसके बाद अपना प्रोविंस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पोजीशन अप्लाइड फॉर में आपने, बल्कि ये ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट होगी, इसे आपने बिल्कुल जो है वो नहीं छेड़ना। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ पे बताना है कि अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस कर देंगे, वरना आप नो पे क्लिक रहने देंगे। तो ये चीज़ें बताने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, अपनी तालीम। अब इस मकसद के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी जो बैचलर लेवल की डिग्री है वो ऐड करनी है। उसके बाद ये है कि इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद अपना CGPA लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन बताएंगे, उसके बाद एडिशनल सर्टिफिकेशन बताएंगे। अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखनी है, उसके बाद एंड डेट यहाँ पे लिखनी है। अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने इन प्रोसेस का ऑप्शन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने पहले फिल कर देनी है। अगर आपने बैचलर के बाद मज़ीद मास्टर भी किया हुआ है तो उस मकसद के लिए पहले तो आपने ये डिग्री अपनी बैचलर की लिखनी है, फिर आपने ऐड एन अदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है तो ये डिग्री ऐड हो जाएगी। तो ये बॉक्सेस जो हैं बिल दोबारा से खाली हो जाए। फिर आप बैचलर के बाद जो आपने डिग्री कंप्लीट की है उसकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपने ये बॉक्स जो है इसे चेक लगाना है। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं ये ब्लर हो जाएंगी, अनडिटेबल हो जाएंगी। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफेशनल लेवल की CV जो है वो अपलोड करनी है। अब आपको पता होगा कि बाज़ औक़ात बल्कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं बैंक्स में, उनको रेस्पॉन्स नहीं आता। उसमें अप्लाई करने में कुछ कमी कुताही भी होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि आपकी जो CV है वो प्रोफेशनल लेवल की नहीं होती। आम तौर पर बैंक्स में जो CVs जो हैं वो चलती हैं वो होती हैं प्रोफेशनल लेवल। तो सीवीज जो होती हैं वो प्रोफेशनल लेवल से मुराद ये है कि ऐसी सीवीज जिस पे मतलब आपकी पिक्चर भी मौजूद हो, उसके बाद उसका कलर कम्बिनेशन भी ठीक हो, डिज़ाइन वाली CV जो हो, उसे हम आम तौर पर प्रोफेशनल CV से ताबीर करते हैं। तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद एंड पे आपने सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना था। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बावजूद भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो या समझ ना आई हो तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। तो ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद नेक्स्ट जब इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिस तरह के रोल नंबर स्लिप्स आती हैं या ऐसे ही कोई स्केजुअल चेंज होता है, तो कोशिश करते हैं हम कि आपको वो भी वीडियो के ज़रिए आगाह करें। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।